बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डालने की साजिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की और अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये साजिश कर रही है और ये कैसे साजिश कर रही है मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके अलावा नादरीन, जो उज़्मा खान और नीमा खान साहबा की रिहाई है उसके बाद जो है आपने देखा कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप नज़र नहीं आई और वही नौरीन खान साहबा और चंद जो वकला थे वो साथ थे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैदी वैन है एक कल उसके ऊपर हमला किया गया और एक साजिश बनाई गई और इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस तरह झूठा एक मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगाया गया। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर है कि नॉर्वे की एक सियासी पार्टी ने बाकायदा तौर पर इमरान खान का मुकदमा आलमी अदालत में लड़ने का फैसला किया है। ये चारों अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो बुशरा बीबी की रिहाई है उसको आपको पता ही है, पहले भी जो स्टैब्लिशमेंट के माउथ पीस हैं, जो टाउट हैं, वो बयानियाँ बना रहे हैं कि ये जी जो एक डील हुई है, डील की नतीजे में ये रिहाई हुई है। उसके बाद फैसल वाडा साहब ने ये कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि कल जो है मैं अलीमा और उज़्मा खान की रिहाई की कोशिश करूँगा, मैं उन्हें रिहा करवाऊँगा। एक तो अब ये सीधा सीधा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की अदालतों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, पहली बात ये। फिर जवेद चौधरी साहब ने भी कहा था कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो PTI में तकसीम कराने में कामयाब हो गई। यानी जवेद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पर आप उनकी वीडियो देख लें, उन्होंने डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान का नाम लिया, यानी कि पाकिस्तान की फौज सियासी जमातों को बनाने और तोड़ने में भी बाकायदा तौर पर जवेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुलव्वस है। अब नाज़रीन, खबर ये फैलाई जा रही है अपने माउथ जो पीस हैं उनके ज़रिए कि जी बुशरा बीबी और अलीमा और उज़्मा खान साहबा की जो रिहाई हुई है वो डील के नतीजे में हुई, जैसे कि फैसल वाडा ने कहा कि मैंने रिहाई करवाई है। और अब खबर ये सामने आ रही है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि जब बुशरा बीबी रिहा होकर गई थी पिशावर, बजाय के ज़मान पाक जाती तो पिशावर चली गई, तो उसके बाद TV के ऊपर टिकट ये चलाया गया कि बुशरा बीबी जो है वो अली अमीन गंडापुर शिबली फराज ग्रुप जो है उसके साथ मिलकर वो जो है वो सियासी मामलात को चलाएंगे। ये खबर चलवाई गई और ये खबर चलवाने का मकसद ये था कि बुशरा बीबी जो है वो एक अलग से, एक तो वो सियासत के अंदर जो है दिलचस्पी लेंगे और अलग से जो एक सियासी, यानी आप कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है अली अमीन गंडापुर, क्योंकि इस वक्त बहुत सियासी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरकत जो है वो अली अमीन गंडापुर से खुश नहीं है, लेकिन अब वो उधर चलाएंगी। और दूसरा, अलीमा खान साहब और उज़्मा खान साहब के हवाले से खबर आ रही है कि वो पंजाब की क़यादत के साथ मिलकर जो है पार्टी के मामलात को चलाएंगी। अब नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल इसलिए पैदा की जा रही है कि जी ये बताया जा रहा है कि अलीमा खान, उज़्मा खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान काफ़ी सारे इख्तलाफात हैं। तो अब जो पार्टी है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई है और क्योंकि पार्टी को वैसे तो कमज़ोर किया नहीं जा सकता था, दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। अब ये सारी खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं, एक तो इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका इनका बाप है, वहाँ से इनकी पेंटें गीली हो जाती हैं जब कोई मैसेज आता है। तो अब ये सारा कुछ किया जा रहा है, यानी कि अब बताया जा रहा है कि दो ग्रुप्स हैं। हालांकि बुशरा बीबी की भी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, अलीमा खान साहबा और उज़्मा खान साहबा की भी सियासत में कोई दिलचस्पी, बारहा इस बारे में कह चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक किस्म का क्योस जो फैलाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो रही है और कोशिश भी की जाएगी कि इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए कि अलीमा खान और उज़्मा खान और जो बुशरा बीबी के, आपको पता ही है कि एक फितरती इख्तलाफात होते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम का तासुर पैदा किया जा सके। तो अब उसके बाद नाज़रीन, जो फैसल चौधरी साहब है उनके हवाले से खबर आ रही है कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। खबर ये सामने आई कि फैसल चौधरी साहब जब इमरान खान साहब से मुलाकात करने सलमान अकरम राजा के साथ गए थे तो उन्होंने, यानी बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया और इमरान खान को बताया कि आपके एहतजाज में शामिल हुए जिसमें उमर अयूब है और बहुत से लोगों का नाम लिया था। तो फिर इमरान खान की जब सलमान अकरम राजा साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई थी तो उसमें इमरान खान साहब ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को कहा था कि इसे आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में से, सियासी मामलात में से और कानूनी टीम में से निकाल दें, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो खबरें भी यहाँ से मिलती थी वो इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे, तो इस वजह से उन्हें भी निकाल दिया गया है। अब सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी जो वाज़ेह तौर पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आप इनको निकाल दें और निकाल भी दिया गया है।
उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक वेन आ रही थी कैदी वैन, जिसके बारे में कहा गया पहले 150 लोग थे, फिर कहा गया कि 80 लोग हैं, 82 लोग हैं। अब हुकूमत की तरफ से विजन दिया आया कि जी बहुत से लोग आए, उन्होंने जो है कैदी वैन पर हमला किया, बहुत से लोगों को छुड़वा के ले गए और छुड़ाने के बाद ये हमने दोबारा गिरफ्तार कर लिए। अताउर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए कि जी PTI ने कैदी वैन पर हमला किया है और वहाँ से जाके उनको कैदियों को छुड़वा लिया गया है। नाज़रीन एक तो आप यहाँ से समझें कि ये वीडियो मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कैदी वैन पर हमला कर रहे हैं, जिनके हाथ में डंडे भी हैं और साथ साथ जो है वो कुछ पत्थर भी मार रहे हैं, कोई फायरिंग की आवाज़ भी आ रही है। तो अब सूरत हाल ये है कि क्या पहले ही पता चल गया था कि कैदी वैन पर हमला होना है, यानी वो हमला भी कर रहे हैं, खुद वीडियो भी बना रहे हैं। बड़े आपको पता ही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट पुरानी गेमें डालती है, अब ये फिर एक गेम डाल रहे थे, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, खुद ही कैदी वैन पर हमला करवाया, क्योंकि अपनी वीडियो कैसे बन रही है, यानी एक शख्स को पता चल गया कि हमला होना है और वो कैमरे लेकर भी आ गया, वीडियो भी बन गई। तो ये सारा कुछ है जिसे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि इस तरह के हथकंडे जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं इससे बचा जाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारे कैदियों को जानबूझ के कहा गया कि आप उतर जाएं और आप भाग जाएं, तो वो उन्होंने भागने से इनकार कर दिया, यानी हुकूमत खुद ही कोई जाल बुनना चाह रही थी, कोई एक नया ड्रामा करना चाह रही थी जिसमें वो नाकाम हो गया और पकड़े भी गए, क्योंकि वीडियो जब बन गई तो इनका जो झूठ था वो बेनकाब हो गया। उसके बाद नाज़रीन इससे जो अगली खबर है वो है नॉर्वे की हुकूमत के हवाले से खबर सामने आई है कि नॉर्वे की जो हुकूमत है उसकी एक सियासी पार्टी है जो बहुत बड़ी पार्टी है, उसने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि वो जल्दी पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इमरान खान साहब से पावर ऑफ अटर्नी यानी कि जो उनकी इजाज़त होती है वो लेकर इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, जो जेल उनको सियासी विक्टिमाइज किया जा रहा है, उसको हम आलमी अदालत में चैलेंज करेंगे। तो ये बड़ा एक खुशाइन मतलब ऐलान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से, और इसका जो यानी कि आप कह सकते हैं कि जिससे क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब को जाता है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इस हवाले से अपनी एक कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब हुई। और अब नॉर्वे आपको पता है कि अमेरिका के ग्रुप में बहुत ही अहम मुल्क है। जिस तरह पहले अमेरिकी कांग्रेस के लोगों ने करारदाद आई, फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर दोबारा से जो है बासठ अरकान ने खत भी लिखा सदर बाइडन को। तो अब नॉर्वे की हुकूमत ने जो ऐलान किया है ये भी बहुत बड़ा ऐलान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इंटरनेशनल सतह पर जितनी आवाज़ें उठेंगी तो उससे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।